कोरोना वायरस को लेकर आज की 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों वैक्सीन को लेकर भी बड़ी खबर है। इसके अलावा भी कुछ राज्यों के लिए स्पेशली सरकार ने अलर्ट जारी किया। कौन कौन से स्टेट के लिए कोरोना वायरस का दूसरा दौर भी आ सकता है, भयंकर चेतावनी में आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबरें विस्तार से। इसके अलावा भी कोरोना वायरस के भारत में अभी तक कुल कितने केस हो चुके हैं, ताजा आंकड़े भी जानेंगे। साथ ही हैदराबाद और पुणे में कोरोना वैक्सीन को लेकर अपडेट है। एक एक करके आज की कोरोना से जुड़ी 15 बड़ी खबरों को जानते हैं फटाफट से। बिल्कुल इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ना, टेक्नोलॉजी कंपनी जो कि कंप्यूटर के बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह हम सभी काम में लेते हैं, तो उस कंपनी के मालिक बिल गेट्स आप जानते होंगे, उन्होंने भी कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत के लिए एक अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन चाहे कोई भी देश तैयार करे, लेकिन सबसे ज्यादा डोज तो भारत ही बनाएगा। जी हाँ, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स को भारत से बड़ी उम्मीद है। उन्होंने कहा दोस्तों कि अगले साल की पहली तिमाही तक कई कोविड-19 वैक्सीन फाइनल स्टेज में होगी। उनका यह भी कहना कि वैक्सीन उत्पादन के लिए पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। उन्होंने कहा कि अगले साल कभी भी कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट हो सकती है और इसमें भारत में बड़े पैमाने पर वैक्सीन का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि उसमें से कुछ हिस्सा विकासशील देशों को भी मिल सकता है। इसके लिए भारत की तरफ ही दुनिया के दूसरे देश नजर गड़ाए हुए हैं। तो ये हमारी इंडिया के लिए एक अच्छी बात है, गौरव की बात है। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अपना आगे बढ़े अगली खबर में। तो वैक्सीन को लेकर और एक अच्छा अपडेट है कि संयुक्त अरब अमीरात ने कोरोना वायरस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने को लेकर कवायद जारी है। और इस बीच दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात ने सोमवार को कोरोना वायरस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। ये फैसला कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के शुरू होने के 6 सप्ताह बाद किया गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कोरोना वायरस की यह वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में चल रही है और इसे चीन सरकार की फार्मास्यूटिकल कंपनी सिनोफार्म ने बनाया। संयुक्त अरब अमीरात में अब इस वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण जुलाई में शुरू हुआ है और अब भी ये प्रक्रिया में है। हालांकि इसके इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है। और इसी बीच खबर है दोस्तों की अगर आप उत्तराखंड के देहरादून में आज से जाओगे ना, तो आपको प्रवेश से पहले खुद के खर्चे पर कोरोना टेस्ट कराना होगा। जी हाँ, कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मंगलवार से देहरादून जिले में प्रवेश से पहले बूथ पर जांच करानी होगी। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सोमवार की शाम कुछ लोगों को सैंपल भी दिए गए हैं। चलिए साथ ही खबर है कि क्या सरकार 15,000 रुपए भत्ता देगी जिनकी कोरोना की वजह से नौकरी चली गई उन लोगों को। इसको लेकर संसद में एक मुद्दा उठाया गया। दरअसल कोरोना और लॉकडाउन की वजह से भारत में कई लोग बेरोजगार हो गए थे, राइट। और ऐसे में क्या कोरोना के कारण बेरोजगार हुए लोगों को हर महीने 15,000 रुपए मोदी सरकार भत्ता देगी? तो दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों की इस मामले की गूंज मंगलवार को सदन यानी कि पार्लियामेंट में भी सुनाई दी। हालांकि अब अनलॉक 4 की प्रक्रिया देश में चल रही है और जिसकी वजह से कई सारी चीजें चालू हो चुकी हैं। देश की इकोनॉमी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। मोदी सरकार भी रोजगार बढ़ाने को लेकर काम कर रही है। ऐसे में संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज राज्यसभा में सपा सदस्य राम गोपाल यादव ने कोरोना वायरस महामारी के कारण बड़े पैमाने पर लोगों को बेरोजगार होने और उनमें पैदा हो रही हताशा के कारण आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति का मुद्दा भी उठाया। मुद्दा यह था दोस्तों कि लोग जो है ना, कोरोना की वजह से लॉकडाउन के कारण जो नौकरियां चली गई उसकी वजह से कई लोग सुसाइड करें, कई सारे और कई सारों की नौकरी चली गई, तो उनको सरकार को 15,000 रुपए हर महीने भत्ता देना चाहिए। अब ये मांग तो संसद में उठ चुकी है, मुद्दा भी रखा जा चुका। देखना यह होगा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर क्या फैसला लेती है। क्या मोदी सरकार कोई नई स्कीम लेकर आती है या कोई नया योजना का ऐलान होता है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से जरूर बता दूंगा। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाए रखिएगा। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। भारत में आज के कोरोना के ताजा आंकड़े क्या चल रहे हैं, तो आपको बता दूं पिछले 24 घंटों के दौरान ही भारत में कोरोना के 83,000 से भी ज्यादा नए मामले देखे गए। देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 49 लाख के पार पहुंच चुकी है। तकरीबन 50 लाख समथिंग केस भारत में हो चुके हैं। एग्जैक्ट डेटा की अगर बात करें तो कुल संक्रमित केस की संख्या 49,30,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 9,90,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय हैं जिनका इलाज चलना, जबकि 38,59,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में इस वायरस के चलते मरने वालों की कुल संख्या 80,776 तक पहुंच चुकी है। वहीं इसी बीच पुरुषों के लिए यानी कि आदमियों के लिए कोरोना वायरस के काल में वैज्ञानिकों की तरफ से एक अच्छी खबर निकल कर आ रही कि कोरोना संक्रमण के दौरान पुरुषों को नियमित रूप से ये 2 चीजें जरूर खानी चाहिए। कौन कौन सी चीजें हैं मैं आपको बताता हूँ। तो दरअसल बात कुछ यूं है कि कोरोना संक्रमण काल में हम सभी को अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है, राइट। क्योंकि वैसे हमारे देश में जनरली महिलाओं का काम घर का होता है तो वो घर से बाहर जाती नहीं है, ज्यादातर पुरुषों का ही घर से बाहर जाना होता है। और ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा भी ज्यादा पुरुषों को ही होता है ना। इसलिए वैज्ञानिक रिसर्च में इस बात का पता चला दोस्तों कि पुरुषों को रोजाना खाने में 2 चीजों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कौन कौन सी? पहली बात तो ये कि इन चीजों को खाने से आपकी प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती है, साथ में पौरुष क्षमता में भी आपके बढ़ोतरी होती है, विकास होता है। और हाल ही में आपको पता होगा वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का भी पता चला दोस्तों कि कोरोना वायरस की वजह से महिलाओं के बजाय संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या पुरुषों की संख्या ज्यादा है और मरने वालों के आंकड़ों में भी पुरुषों की संख्या ज्यादा है। हाल ही में दुनिया भर में जेंडर के आधार पर जितने भी आंकड़े सामने आए ना, वो सब इसी बात का प्रमाण है।
और इससे साफ पता चलता है कि महिलाओं की तुलना में कोरोना से पुरुषों को न केवल ज्यादा खतरा है बल्कि सावधान रहने की भी ज्यादा जरूरत है। इसलिए पुरुषों को 2 चीजें जरूर खानी चाहिए। कौन कौन सी? पहली तो है लहसुन। आपको लहसुन का सेवन रोजाना करना चाहिए, चाहे चटनी के साथ में, अचार में, आप सब्जी में किसी भी तरह से लहसुन खाएं या कच्चा ही खा सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है। 1-2 गोली जरूर आप कच्चा लहसुन चबा सकते हैं। दूसरी चीज आती है पिस्ता। पिस्ता भी आपको जरूर खाना चाहिए। पिस्ता के 8 से 10 पीस रोजाना खाने से, चाहे लंच से पहले, नाश्ते के बाद या कभी भी आप इन्हें खा सकते हैं। इनको खाने से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तो अच्छी रहती ही है, साथ में आपको कई और ताकतें भी मिलती हैं, तो ये आप जरूर चाहें तो सेवन कर सकते हैं। चलिए इसी बीच खबर है भारत के लिए एक और अच्छी बात ये है दोस्तों की हैदराबाद और पुणे, ये दोनों भारत के जो शहर हैं, ये कोरोना वैक्सीन की खुराक पूरी दुनिया को देंगे। दरअसल कभी निजामों के शहर के रूप में पहचाने जाने वाले हैदराबाद की पहचान अब बदल रही है। अब उसे दुनिया का वैक्सीन कैपिटल भी कहा जाने लगा है। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात पुणे में वैसे तो कई बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, लेकिन कोरोना काल में वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ने उसकी पहचान का विस्तार कर दिया। दुनिया भर में 60% से ज्यादा वैक्सीन की आपूर्ति करने वाले भारत की इन दोनों शहरों में स्थित कंपनियां कुल निर्यात में 75% से ज्यादा का योगदान देने की क्षमता रखती है। दुनिया भर में 180 से ज्यादा वैक्सीन कोरोना के इलाज के लिए ट्रायल पर चल रही है। इनमें से करीब 25 वैक्सीन का ट्रायल यानी कि परीक्षण अंतिम दौर में चल रहा है, यानी कि उनका मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। दुनिया को विभिन्न बीमारियों से जुड़ी 60% वैक्सीन की आपूर्ति करने वाली भारतीय कंपनियां इस मामले में दक्ष हैं। उनकी तकनीक व मशीनें आधुनिक हैं। इसे देखते हुए कोरोना वैक्सीन के विकास में लगे शोधकर्ता व संस्थान उनके व्यावसायिक उत्पादन के लिए भारतीय व खास करके अहमदाबाद व पुणे की कंपनियों के संपर्क में है। चलिए इसी बीच बात करें अपन अगली खबर में, जहां आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी का भी कोरोना से निधन हो चुका है। सीएम शिवराज ने श्रद्धांजलि भी दी है उनको। जी हाँ, मध्य प्रदेश में ब्यावरा से कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी मंगलवार को कोरोना से निधन हो गए। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दिल्ली स्थित मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करा गया था। उनके निधन पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निधन पर दुख भी जताया है। और इसी बीच खबर है दोस्तों की संसद में इस तरह की भी मांग उठने की कोरोना में जो सामाजिक दूरी शब्द का उपयोग किया जा रहा है उसके बजाय शारीरिक दूरी शब्द का इस्तेमाल किया जाए। उच्च सदन के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसे एक महत्वपूर्ण सुझाव बताते हुए कहा कि सुरक्षित दूरी कहना भी बेहतर होगा। तृणमूल कांग्रेस के डॉक्टर शांतनु सेन ने विशेष उल्लेख के जरिए यह मुद्दा उठाते हुए सामाजिक दूरी कहने पर एक तरह से सामाजिक कलंक का एहसास होता है और इसीलिए ये प्रतिकूल मायने भी हैं। इसीलिए इस शब्द को बदलने की राय सरकार को दी गई है। देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से और क्या फैसला लिया जाता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर है दोस्तों की बिहार राज्य के लिए स्पेशल अलर्ट है। बिहार में 15 दिनों बाद आ सकती है कोरोना वायरस की दूसरी लहर। सरकार ने अलर्ट भी किया। जी हाँ, बिहार में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अगले 15 दिनों में आ सकती है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों को इसके लिए तैयार रहने के लिए भी कहा है और उन्होंने स्पष्ट किया दोस्तों की जिन डॉक्टरों व पैरा मेडिकल स्टाफ को अवकाश चाहिए वे इस बीच ले लें, क्योंकि 15 दिन बाद विभाग किसी को भी अवकाश देने की स्थिति में नहीं रहेगा। बिहार में ये चेतावनी अलर्ट जारी कर देगा दोस्तों कि अगले 15 दिनों के बाद दूसरी लहर आ सकते हैं और इसके बाद मेडिकल स्टाफ को छुट्टियां भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि इमरजेंसी अलर्ट की तरह यहाँ पर अलर्ट घोषित किया गया। आपको बता दें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी कुछ राज्यों को आगाह किया जहां कोरोना संक्रमण के मामले आने कम हो गए। संगठन के अनुसार वहां संक्रमण की दूसरी लहर बोले तो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना इन्फेक्शन आ सकती है। इस लहर के पहले से ज्यादा तेज होने की आशंका है। दिल्ली में दूसरी लहर के साथ रिकॉर्ड संक्रमित मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया, तो पहले की बजाय बेहतर तैयारियों में राज्य रहे, इसलिए ये अलर्ट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है, खबर आ रही है कि सीजनल फ्लू की तरह हो जाएगा कोरोना वायरस। गर्मियों के मौसम में भी खतरा रहेगा। दरअसल पिछले 10 महीनों से पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, राइट। अब तक कोई भी देश इसकी प्रॉपर वैक्सीन नहीं बना पाया। अब कोरोना वायरस को लेकर नई जानकारी आई है। अगर एक बार कोरोना वायरस के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त हो जाती है तो यह मौसमी बीमारी बन सकता है। हालांकि तब तक वायरस का प्रसार होता रहेगा। जनरल फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित शोध के मुताबिक एक बार जब कोरोना वायरस के खिलाफ बड़ी संख्या में हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त हो जाएगी तो वायरस का प्रसार भी कम हो जाएगा। साथ ही वायरस मौसमी उतार चढ़ाव से भी प्रभावित होगा। लेबनान के अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत के वरिष्ठ लेखक हसन जरकट ने अपने अध्ययन में बात की चेतावनी दी है कि कोरोना यहीं रहने वाला है और जब तक हर्ड इम्यूनिटी विकसित नहीं हो जाती है यह साल दर साल जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इसीलिए जनता को वायरस के साथ जीना सीखना होगा। इसके अलावा मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना और समारोहों में जाने से बचना होगा, जो कि सबसे अच्छे रोकथाम है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर्ड इम्यूनिटी पाने से पहले कोरोना के कई दौर आ सकते हैं और इसीलिए हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। और आपको पता होगा कि कोरोना से भारत में भी काफी ज्यादा संख्या बढ़ोतरी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से तकरीबन 1 लाख के आसपास रोजाना नए मामले बढ़ रहे हैं और ये आंकड़ा वाकई में बेहद चिंताजनक भी है। आप प्लीज सरकार के प्रोटोकॉल को फॉलो करें, मास्क लगाएं, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी या शारीरिक दूरी या सुरक्षा दूरी जो कुछ भी आप समझें प्रॉपर बनाए रखें, है ना, क्योंकि ये आपके लिए भी फायदेमंद है। दोस्तों जरा सोचिए कि अगर आप थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी लापरवाही करते हो और आप संक्रमित हो जाते हो और जब फिर शाम को आप बाजार से लौटकर घर जाते हो तब आपके परिवार को भी संक्रमण होने की संभावना रहती है, राइट। और ऐसे में आपकी वजह से आपका पूरा परिवार जोखिम में पड़ सकता है, रिस्क में आ सकता है। इसलिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। हर पल आपको सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ पर जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आ
जाती तब तक भारत सरकार का भी यही कहना है कि आप प्रॉपर इन नियमों को फॉलो करते रहें, हाथ साबुन से अच्छे से धोएं, क्योंकि घर पर भी आप सैनिटाइजर वगैरह रखें। जब भी आप घर से बाहर बाजार वगैरह से वापस घर पर आए ना, तब आप हाथ अच्छे से धोएं, बार बार दिन में हाथ धोएं, खाना खाने से पहले भी अच्छे से साबुन से हाथ धोएं। इन बातों का ध्यान रखें और स्पेशली बच्चे बच्ची और बड़े बुजुर्गों का खास ध्यान रखें, क्योंकि छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल को ज्यादातर घर से बाहर न जाने दें और बड़े बुजुर्गों को भी घर से बाहर ना निकलने दें। इन बातों का ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और इसी के साथ ही यहाँ दिन भर के कोरोना अपडेट्स की खबरें फिनिश होती हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि आप कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना, और साथ ही अगर आप हमारे न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।